अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ज़ूल खर्ची, असल में फ़ज़ूल खर्ची है जो जायज़ कामों में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना फ़ज़ूल खर्ची कहलाएगा। मुफलिसी में जो है, अगर आपके पास आपकी कमाई 10 रुपये है और आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं 50 रुपये खर्च करता हूँ, तो ये सब फ़ज़ूल खर्ची में आएगा। और फ़ज़ूल खर्च लोगों को कुरान में अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल की 27 नंबर आयत में कहा है कि फ़ज़ूल खर्च जो हैं वो शैतान के भाई हैं और शैतान अल्लाह का नाशुक्र है, अपने रब का नाशुक्र है। बेशक। तो शैतान का भाई होने का मतलब ये है कि शैतान के बताए हुए रास्तों पर खर्च कराता है शैतान, जो अल्लाह की राह से हटाता है। तो वो शैतान के भाई वो लोग हुए जो उन रास्तों में पैसे खर्च करते हैं जिन रास्तों में अल्लाह उसके रसूल ने मना किया। वो चाहे कैसा ही रास्ता हो जो शरीयत के दायरे से बाहर जाता हो, उसमें खर्च करना ही फजूल खर्ची कहलाएगा। जहाँ आपका काम 10 रुपये में होता हो वहाँ आप 20 या 30 रुपये खर्च करें तो वो भी सब खुद फजूल खर्ची में आएगा। आगे एक और लफ्ज़ आया तब्ज़ीर। तब्ज़ीर वाले वो लोग हैं जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ खर्च करना, ये भी फजूल खर्ची का ही एक शक्ल है कि आपकी कहीं ज़रूरत नहीं है लेकिन आप खर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फजूल खर्ची में आती हैं और इससे जो अज़वाजी रिश्ते हैं वो बहुत मुतासिर होते हैं। क्योंकि अगर मान लो शौहर अगर फजूल खर्च है तो वो अपने बीवी बच्चों का हक़ पूरा नहीं कर पाएगा, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, जो भी अपने साथ की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, अपने माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, उनका हक़ नहीं दे पाता। इसी तरह अगर बीवी फजूल खर्च होगी तो वो अपनी शौहर की आमदन के अलावा ये चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे माल मिल जाए, चाहे मेरा शौहर कुछ ही काम करे, हराम से लाए हलाल से लाए, हर हाल में वो चाहती है कि बस मेरा पूरा होता रहे। तो ये इस रिश्ते की खटास की बहुत बड़ी वजह बनती है आगे चल के, क्योंकि मर्द क्या करेगा। और मजा साहब ये गुनाह कितना बड़ा है कि मुझे कहीं से एक वाक़या याद है, किसी ने मैंने सुना था, किसी ने बताया कि उनके यहाँ पे एक ड्राइवर आया तो कहने लगा कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसके हड्डी में फ्रैक्चर, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उसके लिए मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है। तो ड्राइवर तो उस मालकिन ने कहा अभी नहीं है पैसे और अभी ये खसारा। चंद दिनों के बाद उसी ड्राइवर के साथ एक मॉल में गई वो, और वहाँ से जाने के बाद वो कहती कि ये मैंने साड़ी देखी थी, ये मैंने जो सूट जो देखा था इसकी मैंने कहीं कीमत देखी थी, तो कीमत वहाँ पर 50,000 रुपये थी और आज मुझे मॉल से ये उसमें डिस्काउंट में 30,000 रुपये का मिल गया। तो ये कितना बड़ा गुनाह और क्या उसके दिल पे बीती और क्या इसका वो। नहीं ये गुनाह नहीं है असल में, तो ये अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से है। हो सकता है उसने पहले इसी तरह उनका बेवकूफ़ बना के ज़्यादा पैसे लिए हों, उन्हें हालात खुद मालूम होंगे। अगर वो वाकई ज़रूरतमंद है ये उसकी मदद नहीं करते, ज़रूरत ही मंद है वाकई में, हकीकत में। देखिए आरिफ भाई, फराग दिल होना जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। कुदरत फराग दिल है, अल्लाह फराग दिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात आती है कि बहुत फराग दिल थे, बहुत बांटते थे, सखी थे। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाया अल्लाह सखी है, उसके बाद मैं सखी हूँ। बेशक, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। कभी कोई सही बात नहीं हुआ। हाँ, तो बात यह है कि अभी भी ये बात सोचनी चाहिए हमें कि अगर वो वाकई मुस्तहिक था तो उन्हें अपने खर्च रोक के उसका पूरा करना चाहिए था जो उनके खिदमत गुजार हैं। लेकिन किसी से बेवकूफ़ भी नहीं बनना। अगर वो इस तरह से ड्राइवर या कोई भी मुलाजिम आपका बेवकूफ़ बनाता है आपकी नरम दिली का, और आपको पता है कि ये इस तरह के बहाने करता है, तो फिर नहीं देना। बेवकूफ़ों भी अल्लाह पसंद नहीं करता। लेकिन अगर वो वाकई मुस्तहिक है तो, और अगर आप नहीं देते तो अल्लाह के यहाँ आपकी पकड़ होगी। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में भी ये बात कही थी कि अपने ग़ुलामों का और औरतों का ख्याल रखना, इन्हें मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, ये कमज़ोर हैं। तो अपने मातहत लोगों के ख्याल रखना भी सुन्नत रसूल है, बल्कि हुक्म मानना है हुजूर का। तो आखिरी हुक्मों में से बात है। लेकिन जो फजूल खर्च लोग होते हैं उन पर इतना माल ही नहीं बचता कि वो इस तरह से लोगों के काम आ सकें। तो फजूल खर्च तो सिर्फ अपना देखता है कि मेरी तस्कीन होती रहे, मेरी तबीयत खुश होती रहे, मतलब लोगों पे इस तरह खर्च करेगा कि वो अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं बचा पाता जी। ये फजूल खर्ची में आएगा असल में। मालूम कि अगर बेहतरीन सदका क्या है तो फरमाया कि वो सदका जो तूने मस्जिद में दिया या कि साइल को दिया या खैरात किया, लेकिन सबसे बेहतरीन सदका वो दिनार है जो आपने अपने घर वालों पर खर्च किया, अपनी बीवी बच्चों पर खर्च किया। जी। और इसके बरक्स अगर हम बाहर तो दिखावे के लिए खर्च कर रहे हैं और घर में तंगी के हालात है तो
देखिए ये भी, अगर आप घर वालों को नहीं दे रहे, बाहर खर्च कर रहे हैं, ये फजूल खर्ची है। घर वालों पे भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो ये भी फजूल खर्ची है, जितनी उनकी ज़रूरत हो। देखो कुरान में अल्लाह ने सूरह आराफ में 31 नंबर आयत में बात कही है कि खाओ पियो मगर इसराफ ना करो, मतलब एक लिमिट में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाउंड्री तय कर दी दीन में, उन बाउंड्रियों से बाहर नहीं जाना। कोई भी इंसान अमीर जो हुआ ना, वो खर्च करके अमीर नहीं हुआ, कमा के अमीर नहीं हुआ, बल्कि बचा के अमीर हुआ है, बचा के अमीर हुआ है जी। तो फजूल खर्च बचाता नहीं कभी भी, वो निपटा देता है जो उसके पास होता है। अगर आप बचत करेंगे तब आप, बचत करने की इजाज़त है इस्लाम में, ऐसा नहीं है कि मना करता हो। तो ज़कात यही तो है, इसी पे तो ज़कात देंगे आप, बचत पे तो ज़कात देंगे। तो ज़कात रखते ही ना अल्लाह पाक, अगर बचत का तस्वुर इस्लाम में ना होता। लेकिन एक लिमिट तक, ज़्यादा बड़ा तकवा तो यह है कि जो आपके पास फालतू अल्लाह की राह में दे दो। लेकिन अगर आप सारा दिन दे सकते, हाँ, तो मिनिमम जो है वो आपके ऊपर 2.5% है। इसका मतलब आपको इजाज़त है कि आप माल इकट्ठा कर सकते हो, और वो दीन के लिए जब आपको ज़रूरत पड़े आप निपटा दो उस माल को। जब जब दीन के लिए ज़रूरत पड़े, इसीलिए बेहतरीन सलाहियतों के साथ माल कमाएं और फिर उसे अल्लाह की राह में लगाएं, गरीबों के जो मुस्तहिक लोग हैं उनके काम आए। तो यहाँ जो आप बात कर रहे थे ना फजूल खर्ची, वो फजूल खर्ची ये भी है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने घर वालों पर खर्च करते हैं। आप ये देखिए, जो 5 सवाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनका जवाब दिए बिना कोई आगे नहीं बढ़ेगा, उसमें खर्च करने का भी सवाल है कि माल कैसे खर्च किया। अगर आप अल्लाह की बताई हुई चीज़ों पे माल खर्च नहीं करते, उसके बताए हुए रास्ते पे माल नहीं खर्च करते, उनसे आगे बढ़ते हैं, तो आप फजूल खर्ची के दायरे में आएंगे, शैतान के भाई कहलाएंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के कमाना भी, बहुत सोच समझ के खर्च भी करना। सिर्फ कमाई का हिसाब नहीं देना, बल्कि अल्लाह को खर्च का भी हिसाब देना है। एक वाक़या मेरे याद आया, एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दिन का फाका था, बाहर निकले तो उधर से देखा तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ रहे हैं। वो हुजूर को देख के समझे कि कुछ हुजूर के पास आने से शायद कुछ खाना वाना मिल जाएगा, लेकिन पता लगा हुजूर भी फाके से, ये भी फाके से थे। उधर से आगे बढ़े तो तीसरे हज़रत उमर आ रहे थे, तो वो भी फाके से थे कई दिन के। तो इन तीनों को मिलके जब ये बढ़े हैं आगे, तो हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में पहुँच गए, और उनकी तो ईद हो गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो वो उनसे कहा कि भाई कुछ खाने को लाओ, तो फ़ौरन वो कुछ मतलब खजूरों के तोशे दे गए, पहले तो तोड़ के खजूर का कुछ चीज़ें। उसके बाद फिर उन्होंने एक बकरी का बच्चा था, उसे ज़िबा करके खाना बनाया नबी अकरम से। बताना मकसूद ये है कि जब वो खाना बन के आया तो उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक रोटी आई, और उस रोटी पे उन्होंने सालन रखा वो, और ये कहा हज़रत उमर को, हज़रत और सिद्दीक़ को, या अय्यूब अंसारी साहब को, किसी को, वो मेरे ध्यान नहीं आ रहा, कि आयशा को दिया, वो भी कई दिन की भूखी है। उसके बाद जो हुजूर ने जुमला कहा है हज़रत बकर सिद्दीक़ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, लतुस अलुन्ना यौमइज़िन अन नईम, वो जो कुरान की आयत है, हाँ ये है वो नेमतें जिनका हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि आपकी कमाई पे हिसाब होगा, बल्कि इन नेमतों का भी हिसाब देना पड़ेगा। मैं जुमला कह दूं कि तमाम आपकी जितनी भी हलाल चीज़ें आप यूज़ करते हो उन सब का हिसाब, और जितनी आप हराम चीज़ें यूज़ करते हो उन सब का अजाब, दोनों भुगतने हैं हमें। हलाल चीज़ों का हिसाब, हराम चीज़ों का अजाब, ये हर एक आदमी के ऊपर आने पानी के लिए भी कह दिया गया कि इसका ज़्यादा खर्च ना करो। जी बिल्कुल, इसमें भी इसराफ नहीं। अगर आप नहर के किनारे भी हैं और वजू कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको पानी इतना ही यूज़ करना है। ये हदीस से साबित है बात जी कि जितना आपकी ज़रूरत है, उसमें भी अगर आप इसराफ करते हैं तो आप अल्लाह के यहाँ पकड़ में आएंगे। तो इसलिए फजूल खर्च वाले बंदे ये समझ लें इस बात को कि वो अल्लाह की पकड़ में आने वाले हैं, कल को हिसाब देना है। अगर अपने बीवी बच्चों का हक मारते हैं तो कल को यही बीवी बच्चे उनका गिरेबान पकड़ेंगे। इसी तरह से ये भी कहा कुरान में कि तुम्हारे बाज बीवी और बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, तो उन्हें भी कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बनी इसराइल की 29 नंबर आयत में बात कही कि ना तो अपने हाथों को कंधे से बांध लो और ना इन्हें बिल्कुल खुला छोड़ दो। मकसद ये है कि आपको ये तलकीन दी जा रही है कुरान और हदीसों के ज़रिए कि आपने बयान रवी इख्तियार करनी है, बीच का रास्ता। इस उम्मत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए और अल्लाह ने कुरान में भी ये बात कही है कि ये उम्मत बुसत है, बीच की उम्मत, मतलब हर मामले में बीच का रास्ता इख्तियार करना है, चाहे गुफ्तगू हो, चाहे खर्च हो, चाहे रिश्तेदारियाँ हों, मतलब हर मामले में, दीन के मामले में भी हमें बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होना नफली चीज़ों में। मजा साहब, अब मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे ये कि ये ज़ौजैन के बीच किस तरह से दूरी पैदा कर देता है और कभी कभी
बहुत ज़्यादा तलखी पैदा हो जाती है। और ख़ास तौर से हमने देखा उस वक्त जब लड़की और लड़की शादी हुई होती है, लड़की किसी अमीर घराने से आई हुई होती है, तो ये समझदार नहीं, बेवकूफ़ इसको कहूँगा मैं बीवी को, अपना वो घर में आकर के मेरे घर में ये होता था, मेरे घर में ये होता था, मेरे घर में ये था, मेरे घर में ये था। और हस्बैंड जो है बेचारा, अगर वो वाकई किसी हाई सोसाइटी से, मतलब हाई सोसाइटी का मतलब मेरा पैसे के मामले में थोड़ा सा, अगर ये जो शौहर है ये कमतर है बामुकाबले उसके, तो वहाँ उस चीज़ पर उसको पहले रोक गाटने की कोशिश करती है उस पर, फिर उससे वो डिमांड शुरू करती है। असल में मैं आपकी बात का जवाब ये देता हूँ कि पहले देख लेना चाहिए रिश्ता करते हुए कि इनमें बराबरी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, इनका रिश्ता ठीक रहेगा नहीं रहेगा। अपनी हैसियत के लोगों में शादी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गरीब घर की बच्ची अगर आप लाएंगे ना तो वो एडजस्ट कर लेती है, अमीर घर की बच्ची अगर दीनदार नहीं है वो घराना, तो लाजमी आगे अफरा तफरी फैलाएगी। लेकिन ये हमें कुरान भी एक सीख देता है कि हमें सामने वाले की हैसियत देख के उसके हिसाब से शादी करनी चाहिए। ये हमें एक इशारा मिलता है कुरान से। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर की जो बाद में बीवी बनी है, उनकी शादी हज़रत ज़ैद से कर दी गई जो गुलामज़ादे थे, उनमें बनी नहीं आपस में, फिर वो जबकि कोई ऐसी बात नहीं, खानदानी बरतरी थी वो उसी वजह से। तो हम अगर शादियों को पहले देख लें कि हम बैलेंस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो इस तरह के मामले नहीं आते। लेकिन अगर आ जाए तो यहाँ औरत को एडजस्ट करना चाहिए अपनी मर्द की, क्योंकि देखो मर्द जो है वो कव्वाम है और औरत के बाद अल्लाह रसूल के बाद शौहर सब कुछ होता है। ऐसा इसमें एक पहलू निकलता है। ये तो आप कुफू बता रहे हैं, कुफू इख्तियार करना चाहिए, हकीकत बात है, सुन्नत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि बाद में उनकी शादी भी, अपना शादी। लेकिन इस वक्त माँ बाप जो हैं बहुत परेशान होते हैं अपनी आज के दौर के अंदर जो शादियों की वजह से, लड़कियों की वजह से। अब वो उस वक्त तो शादी कर देते हैं लड़की वाले, समझे, लड़के वाले भी जो शादी हुई, बाद में उस लड़की की तरबियत उस नहज पे क्यों नहीं करके भेजते कि भाई अब तेरा घराना ये है और इस तरह से है वहाँ पर। मैंने पहले ही कह दिया आपसे कि दीनदार अगर घराना नहीं होगा तो ये तकलीफें आनी है हर हाल में, क्योंकि बच्ची जो है जिस तरबियत के साथ पली हुई है, जिस तरह के खर्चे उसके हैं, वो उसके तो हस्बैंड की इतनी तनख्वाही नहीं होती, इतनी कमाई नहीं होती, उसका इतना बिजनेस ही नहीं होता जितना वो खर्च करती थी, उसका पूरा बिजनेस इतना नहीं, तो आगे उसे यहाँ दिक्कत होगी अगर वो दीनदार नहीं होगी। दीनदार औरत होगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी हज़रत अली के यहाँ जाके चक्की पीसी, बेशक हाथों में ठेठे पड़ गई थी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये हदीस साबित है कि जब माले गनीमत में गुलाम आए तो कहा हुजूर से कि हुजूर मशक उठा के मेरे हाथ जो है वो खुरदुरे हो गए, कोई अगर गुलाम, तो नबी ने तो उन्हें तलकीन क्या फरमाई थी, तस्बीह, जो तस्बीह फातिमा कहलाती है, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगी तो आपको बिल्कुल उस रिश्ते के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लव मैरिज में इस तरह के मामले आते हैं कि बच्चियों ने गरीब लोगों से शादी कर लिया, उसके बाद निभा या फिर तलाक होंगी। तो इसलिए बहुत सोच समझ के स्टेप लें। पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी हैसियत, सामने वाले की हैसियत, 19-20 का फ़र्क तो निभ जाएगा, लेकिन 15-20 का फ़र्क नहीं निभेगा। तो इसलिए चाहे मर्द हो, मर्द के घरों में औरतें एडजस्ट कर लेती हैं, औरत को अल्लाह ने बड़ा दिल दिया, तो गरीब घर की बच्ची आके थोड़ी बहुत ताने सुन के वहाँ एडजस्ट कर लेती है, लेकिन गरीब अमीर लड़की जो है उसका एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। जब वो 2-4 ट्रक भर करके दहेज लेकर के आई है, सब कुछ लेकर के आई है, तो वो क्यों एडजस्ट करेगी, वो तो चढ़ के रहेगी। ये तो चक्कर है, दहेज इसीलिए तो लानत है भाई। जो औरत को आपके ऊपर हावी करा दे जो चीज़, आप ले क्यों रहे वो चीज़। आप अगर बच्ची ला रहे हैं, जिसने अपनी बच्ची दे दी उसने सब कुछ दे दिया, जब आप उससे ट्रक भी ले रहे हैं दो, तो लाजमी बात है कि वो तो आपके ऊपर चढ़ेगी। फिर आप पहले सोचो ना इस बात को कि आपका लालच आपको कहाँ ले जा रहा, तो यहाँ आपका लालच आपको तबाह करने की तरफ ले जा रहा। तो इसलिए नहीं, उस लड़के के पेरेंट्स को नहीं सोचना चाहिए कि इतनी मुश्किल से मुझे रिश्ता मिला है आज के दौर में, जहाँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा परेशान, लड़की के माँ बाप, और फिर हम ये हरकतें कर रहे हैं, फिर हमारी लड़की हरकत कर रही है। नहीं, लड़की कर रही है, उसमें माँ बाप की गलती नहीं होती। देखो हर मिजाज अलग अलग बनाया अल्लाह ने, हर एक की आजमाई के हिसाब से। शय तो इन्हीं की शामिल होती है उस पर। नहीं, बहुत शरीफ लोग भी हैं वहाँ। मतलब देखो, मैंने शायद किसी एपिसोड में आपको बताया था कि अल्लाह ने कुरान में कहा मैंने मुर्दों से जिंदा और जिंदों से मुर्दा पैदा किए। अब आप ये देखो ना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से उनका बेटा पैदा हुआ और आदर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो ये तो अल्लाह की शान है कि वो मुर्दों से जिंदा और जिंदों से मुर्दा पैदा करता रहता है। तो हर घर में इस तरह के लोग होते हैं। मैंने खुद देखा कि बहुत शरीफ माँ बाप, बहुत ख़राब बच्चे, और बहुत शरीफ बच्चे और बहुत ख़राब माँ बाप। तो ये चलता है, लेकिन हमें पहले देखना चाहिए, बड़ों को ये देखना चाहिए कि हम बैलेंस के साथ
शादी करें जिससे कि वहाँ जाके फजूल खर्च ना बने। अगर ये वहाँ फजूल खर्ची करेगी अपने हस्बैंड की कमाई से ज़्यादा, या तो लाएगी मायके से पैसा, और या फिर अपने वो शौहर पे वो करेगी, प्रेशर डालेगी कि मेरा खर्च आप उठाओ, और उसकी कमाई इतनी, मान लो 10,000 का तुझे पर्स चाहिए, उसकी तनख्वाह ही 10,000 है, वो 1 महीने की तनख्वाह तेरे पर्स में किस तरह लगा देगा। तो ये बच्ची को सोचना चाहिए, और अगर वो वहाँ से लाती है तो ये उसकी बेइज्जती करा रही है अपने हस्बैंड की कि उसकी इतनी कमाई, तो ये पहले सोच लेना चाहिए। फजूल खर्ची में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मियाँ बीवी में दूरी पैदा करती हैं। अक्सर बेशतर ये देखा गया कि घर के जो एक ही कमाने वाला घर का जिसकी शादी कर दी गई, जाहिर सी बात है वक्त ज़रूरत है, माँ बाप की हर एक का अरमान होता है शादी करना, शादी कर दी गई, और तो अगर वो उसकी बीवी फजूल खर्च है, अब माँ भी बेचारी परेशान है, वो भी तंग दस्त बैठी हुई है, अब वो किस कदर गुनाह मुर्तकिब हो रहा। माँ का भी खैर, जबकि आप ससुर ने फरमाया तेरा माल तेरे, वो तो बाप के लिए फरमाया, माँ का तो क्या हक है फिर। माँ भी बेचारी वो भी देख रही कि अगर जब मेरी बहू इसे इतना तंग करी, मैं क्या इससे कहूँ। ये पहली बेचारा बात ये है, कुरान में अल्लाह ने कहा तुम्हारी बीवी बच्चों में बाज़ तुम्हारे दुश्मन है, कुरान की आयत है जी। और आगे फिर ये फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि इनका ध्यान रखना, इन्हें सख्ती ना करना बल्कि प्यार समझाना। ये भी कुरान ने दे दिया एक नुक्ता आपको कि अगर आपकी बीवी फजूल खर्च है तो उसे प्यार से बिठा के समझाओ कि भगवान हमारी ये कमाई है, हमें इसी में खर्च वो करना है। बहुत सारी बच्चियाँ मान भी जाती हैं और सीख भी लेती हैं, हर तरीके के लोग हैं। असल में बात यह है कि नबी ने क्या फरमाया, जिसने एतदाल से काम लिया वो कभी गरीब नहीं होगा। तो हमें बीच का रास्ता अपने बच्चों को भी सिखाना है, अपनी बीवी को भी सिखाना है, खुद भी सीखना है, क्योंकि एतदाल एक ऐसी चीज़ है, वो चाहे हम गुफ्तगू में, मैं वही जानना चाह रहा था आपसे कि अक्सर और बेशतर क्या होता है, अगर माँ को तंगहाल देगा, माँ को पटियाल देखता है, वो इसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, अब वो एक वक्त में अगर शरीफ आदमी तो बर्दाश्त करता रहता है, माँ से कोई समझाता रहता है, बीवी चढ़ती रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब देखा कि अब बात जो है बाहर हो गई, तो कहता है तेरा रास्ता अलग भाई, मेरा रास्ता अलग। हाँ, यहाँ तक बात पहुँच जाती है। तो उस वक्त इस मर्द को किस तरह से अपनी बीवी को भी प्यार से, मोहब्बत से बैठा करके समझाने, क्या बात वो ही है, असल तो बात यही है, अपनी हैसियत बताए उसे ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी हो, सच्चाई हो, दिल में खैर ख्वाही हो, दिल में मिलने का जज्बा हो, तोड़ने का जज्बा ना हो, तो अल्लाह भी मदद करता है। फिर देखिए, हमें हर चीज़ में एतदाल कर, अगर हम एतदाल रखेंगे ना, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे वो गुफ्तगू हो, चाहे वो मरने जीने की चीज़ें हों, या खुशियाँ हों, या शादियाँ हों, जब हम 100 डिशें बनवाएंगे और करोड़ों रुपए खर्च करेंगे शादियों में, तो ये सब इसराफ में आएगा, और अल्लाह इसराफ को पसंद नहीं करता। ये तो हो सकता है, देखो आपको मैं एक बात बताऊं, बैलेंस ये है कि अगर आपकी हैसियत करोड़ों की है तो आप लाखों खर्च कर दो, अगर आपकी हैसियत अरबों की है तो आप करोड़ों खर्च कर दो। हम हर एक को इसराफ नहीं कह सकते। मान लो उनका स्टैंडर्ड ऐसा है कि उन्हें 5 स्टार में करनी चाहिए, और वो आपकी किसी सादे से होटल में अगर शादी कर रहे हैं ना, तो वो चलेगा। उनका थोड़ा सा ऐसा भी होता है स्टेटस माशरे में कि उन्हें निभाना पड़ता है, उनके बिजनेस का मामला हो, उनके माशरे में रिश्तेदारी होती है, तो वो, लेकिन ये कि आप अपनी हैसियत से बढ़ के, आपकी हैसियत तो है सादे होटल में करने की, और आप 5 स्टार में कर रहे हैं, चाहे आपको 5 स्टार होटल के लिए आपको चाहे लोन लेना पड़ रहा और चाहे लोगों से ब्याज पे पैसे लेने पड़ रहे, चाहे उधार, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसराफ में आएंगी और अल्लाह के यहाँ आपको जवाबदेह ठहराई जाएंगी इस वजह से। तो इसलिए नबी की बातों पे बात जो भी है, नबी की बातों पे चलें, और नबी ने जो एतदाल का हुक्म दिया वो हमारे लिए बेहतरीन रास्ता है, बीच का रास्ता। कभी कभी आदमी जो है ना बीवी से अपनी, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है मुझा साहब कि कभी भी औरत से उसकी उम्र मत मालूम करो और मर्द से उसकी कमाई ना मालूम करो। वो अपनी कमाई के बारे में बढ़ चढ़ के बता बैठता है, और बेचारा मारे शर्म के अब पिसरा उसके अंदर, अब बीवी उसी तमाम तर चीज़ों के अंदर हो तो उस हिसाब से खर्च कर रही है, ये भी होता है। तो वो तो झूठ हुआ ना, झूठ इस्लाम में नहीं है। तो किसी अगर ऐसा कहीं हो भी गया तो उसके साथ किस तरह से बर्ताव? नहीं, तो उसे फिर समझाए, सच बताए। आपने झूठ बोला ना, अपनी कमाई ज़्यादा बताइए तो। अच्छा, उस वक्त बीवी को क्या करना चाहिए कि बीवी को किस एतदाल से काम लेना चाहिए? बीवी को अपने हस्बैंड पे भरोसा करना चाहिए। देखिए, कुरान में बनी इसराइल की 26 नंबर आयत में बात कही अल्लाह ने कि रिश्तेदारों, मिस्कीनों, मुसाफिरों का हक अदा करते रहो। दूसरा, और ये फरमाया कि तफसीर में ना, तफसीर से बचो, मतलब फजूल खर्ची से बचो। अगर आप इनका हक अदा करेंगे तो लाजमी बात है आपके पास इतना बचेगा नहीं। आपके पास तौर पर सही बात, एक लिमिट में तो पैसा आता है। अगर आप इन सब का हक अदा करेंगे, अपने घर वालों का भी, अपने रिश्तेदारों का भी और गरीबों का भी,
तो लाजमी बात है आपके पास इतना फजूल खर्ची के लिए पैसा नहीं बचेगा ना, उस वक्त ज़्यादा होती है क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में आ रहा हूँ मैं। अक्सर वैसे शादी ब्याहों में कि भाई की शादी, भांजे की शादी, मेरे भतीजे की शादी, बीवी बढ़ चढ़ के बीवी उससे शौहर पर प्रेशर बनाई पड़ी, मेरे भाई की शादी, मुझे ये चाहिए, ये करना, ये करना, ये करना। वो बेचारा उधार खर्च करके करता है और बेचारा कई कई महीनों कई साल हो जाते हैं उसे कर्ज उतारने में। तो वो बीवी अच्छी बीवी नहीं हुई, वो बुरी बीवी हुई। उसे अपनी एहसास ही नहीं है अपनी हस्बैंड की हलाल कमाई का। और आप भी कितने देखिए हक पामाल हो रहे हैं। हाँ, कितने हक पामाल होंगे। तो इन्हीं चक्रों में तो हस्बैंड जो है पढ़ के फिर हराम कमाई की तरफ, रिश्वतों की तरफ, नंबर 2 माल बेचने की तरफ या नकली दवाइयाँ बनाने की तरफ, इसी तरह तो जाते हैं। जब खर्चे देखते हैं कि लाख रुपए का खर्चा है महीने का हमारे घर का, और कमाई हमारी 25,000 है, तो लाजमी बात है इधर उधर से पूरा करने की कोशिश करेगा। तो वो ये हमारी औरतों को सोचना चाहिए कि वो अपने मियाँ की ज़िंदगी भी बर्बाद करें, यहाँ मेहनत भी ज़्यादा करेगा, हराम कामों में लगेगा और उसकी आखिरत भी बर्बाद होगी। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को, अब खुद अपने पेट में भी आग भर रही वो और अपने बच्चों के पेट में भी आग भर रही। और नबी ने फरमाया कि हराम से पला हुआ जिस्म आग के लिए है। तो इसलिए फजूल खर्च लोग जो हैं वो हराम कामों की तरफ जाते हैं, हराम कामों से फिर हराम कमाई की तरफ, और हराम कमाई से फिर अपने बच्चों के और अपनी बीवी के लिए और अपने लिए आग की तैयारी कर रहे हैं जहन्नम की, जो नाकामयाबी है, हर हाल में खसारा ही खसारा है। नाज़रीन, आपने जाना आज के